हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, देखो आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाले हैं आज इसमें हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे अपने पास कुछ कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे देखोगे अपने पास जो अल्कोहल का हम लोग जो डिहाइड्रेशन करवाएंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वहाँ अपने को एल्कीन बनेगा। तो यहाँ उसको उतना डिटेल्स में देखना नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में देखे हुए हैं। देखो बच्चों, तो फिर यहाँ पे अपने पास फोकस किसमें होगा? अपने पास फोकस इसमें होगा मेनली अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे। जो अपने पास अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, जिसमें देखोगे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, है ना, या फिर Ag, वहां पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर इसमें एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस पे फोकस करेंगे, है ना, एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस पे। और फिर उसके बाद जो हम लोग देखोगे जो अपने पास अल्कोहल है, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे हम लोग कहाँ पे देखे थे कि जो जीओसी वाला हम लोग सेक्शंस देखे हुए हैं, तो वहां पे हम लोग जो है जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं किसका, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको भी हम लोग जो यहाँ पे देखोगे कुछ केमिकल रिएक्शन से भी वेरीफाई करेंगे। समझ में आ रहा बातें, ठीक है। इसमें जो हम लोग क्या करेंगे उसको केमिकल रिएक्शन से भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान देना बच्चों, जो इसमें हम लोग रिएक्शंस जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या अपने पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहला इसमें जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे इसका कुछ एसिडिक नेचर वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, अपने पास जैसे हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं कि अगर सपोज करो कोई एसिड है, उसको अगर आप किसी मेटल से रिएक्ट करवा दो, सपोज करो आप सोडियम मेटल से करवा रहे हो, तो वहां से अपने पास क्या रिलीज होता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसी तरीका से देखो, जो सबसे पहला इसमें जो हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन देख रहे हैं, अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। तो इसका हम लोग क्या चेक करने वाले हैं? पहले एसिडिक नेचर, ठीक है। तो जरा ध्यान देना। तो देखो, सबसे पहला जो अपने पास इसमें है, जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शंस है वो इसका हम लोग यहाँ पे एसिडिक नेचर चेक करने वाले हैं। क्या चेक करने वाले बच्चों? एसिडिक नेचर, दैट मीन्स एसिड बेस रिएक्शंस देखने वाले हैं। क्या देखेंगे बच्चों? एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शन। तो जरा ध्यान देना। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ अपने पास ये अल्कोहल है ना, इसको आप किससे रिएक्ट करवा रहे हो? सोडियम मेटल से। अल्कोहल को आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो बच्चों? सोडियम मेटल से। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो एक छोटा छोटा बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, अपने को ये चीज पता है कि अपने पास सोडियम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, है ना। ये अपने पास क्या है? सोडियम से ये मेटल, दैट मींस सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, Na प्लस और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी तरह से देखो बच्चों, आप अल्कोहल को क्या लिख सकते हो? RO माइनस और फिर इधर से H प्लस, है ना। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट मींस इट रिलीज H प्लस बच्चों। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? RO माइनस और H प्लस, RO माइनस और H प्लस। अब देखो बच्चों, सिंपली यहाँ से हम लोग कैटाइंस और एनाइंस को कंबाइन करो। यहाँ से RO माइनस और Na प्लस और H प्लस और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट वो क्या बनेगा?
देखो बच्चों, हम लोग इसमें क्या देख रहे थे, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल। तो देखो बच्चों, यहाँ से अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इसको आप लिखोगे RO माइनस और Na प्लस, RO माइनस और Na प्लस और H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको H2 गैस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अपने को क्या लीव हो जाएगा, H2 गैस। अब याद करो, इसमें हम लोग पढ़ते हैं 9th-10th में कि अगर एसिड, यदि कोई एसिड्स है तो इसको आप अगर एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाते हो, लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज विद द H2 gas, with the evolution of H2 gas. That means it confirms that alcohols are acidic in nature. Alcohols are acidic in nature. देखो बच्चों, और भी इसमें अपने पास रिएक्शंस हैं, और भी अपने पास रिएक्शंस हैं। जैसे इसमें तुम देखो, अगर अल्कोहल को इसी तरीका से तुम बच्चों ध्यान देना, अगर अल्कोहल को आप किससे रिएक्ट करवा रहे हो, मान लो इधर से मेटल हाइड्राइड NaH के साथ, किसको साथ करवा रहे हो, मेटल हाइड्राइड। तो देखो बच्चों, यहाँ भी बिल्कुल हम लोग एकदम बेसिक्स से जाएंगे कि यहाँ पे आप अल्कोहल को, जैसे मेटल हाइड्राइड को बच्चों क्या लिखोगे, Na प्लस और H माइनस, अल्कोहल को H प्लस और OR माइनस। तो यहाँ भी सिंपली हम लोग बच्चों क्या करेंगे, RO माइनस Na प्लस प्लस H प्लस और फिर इधर से H माइनस। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या लिख दोगे बच्चों कि यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगा। यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा, H2 गैस। इसी तरीके से बच्चों और ध्यान दो कि अगर ये अपने पास अल्कोहल है, इसको आप किससे रिएक्ट करवा रहे हो, सोडा एमाइड से। अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ सोडा एमाइड, अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ सोडा एमाइड, NaNH2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपने पास कौन सा गैस लीड होगा, एमोनिया गैस। कौन सा गैस लीड होगा, एमोनिया गैस। जरा ध्यान देना। तो यहाँ पे अपने पास इसी तरह से बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे, Na प्लस और NH2 माइनस, H प्लस और OR माइनस। देखो यहाँ पे कैटाइंस को एनाइन के साथ लेगा बच्चों, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, RO माइनस और Na प्लस, H प्लस और NH2 माइनस। दैट मीन्स यहाँ से अपने पास कौन सा गैस रिलीज होगा, एमोनिया गैस। यहाँ से कौन सा गैस रिलीज होगा बच्चों, एमोनिया गैस, ठीक है। और भी देखो, और भी हम लोग इसमें रिएक्शंस क्या देख सकते हैं बच्चों, देख लो। अगर तुम्हारे पास, जैसे इसमें देखो, हम लोग रिएक्शंस किसका देख रहे हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल्स का, अल्कोहल एंड फिनॉल्स का बच्चों। इसी तरीके से देखो बच्चों, अगर यहाँ पे आप फिनॉल ले लेते हो, क्या ले लेते हो, फिनॉल, और फिनॉल को आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, सोडियम के साथ। सपोज करो बच्चों, यहाँ से अपने पास ये क्या है, फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है, एंड फिनॉल इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल। सेम चीज देखो बच्चों, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अपने पास अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप था, फिनॉल में फिनाइल ग्रुप है। तो दैट मीन्स यहाँ एल्काइल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप। तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, इसको आप लिखोगे इधर से O माइनस और Na प्लस, और यहाँ से भी क्या रिलीज होगा, हाफ मोल ऑफ H2 गैस, हाफ मोल ऑफ H2 गैस। समझ में आ रहा है ये बातें, हाफ मोल ऑफ H2 गैस। अब देखो बच्चों, जैसे थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पे, अगर देखो सपोज करो तुम्हारे पास, हम अल्कोहल को रिएक्शन किसके साथ करवा, बोलो सर अल्कोहल को आप NOH के साथ करवा करके दिखा। तो देखो बच्चों, अपने को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में पढ़े हुए हैं कि अपने पास रिएक्शन का डायरेक्शन जनरली हम लोग किधर से देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। समझ रहे हो ना। तो जरा ध्यान देना, सपोज करो बच्चों कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, आप उसको किससे रिएक्ट करवा रहे हो, NOH के साथ। जरा ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, सर एक बार ये करा के दिखा दो, ठीक है, दिखा देते हैं बिल्कुल। तो जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें अपने पास जैसे मान लो कि आप यहाँ से अल्कोहल, तो ध्यान देना बच्चों, अल्कोहल को आप किससे रिएक्ट करवा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसको करवा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल का भी करवा दूं, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से फिनॉल का भी जो है, फिनॉल का भी जो रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, फिनॉल का NaOH के साथ। ठीक है, अब देखो बच्चा यहां से अपने पास कोई एक ही रिएक्शन फीजिएबल होगा, मतलब कोई एक ही रिएक्शन यहां से पॉसिबल है। सर कैसे, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो सिंपली हम लोग एसिड बेस रिएक्शंस देखते हैं, उसी के थ्रू जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ सब इसको क्या लिखे, Na+OH- एसिड को H+ और OR-। तो देखो यहाँ से अपने पास RO- Na+, ठीक है, और H+ इधर से OH- और H+, दैट मीन्स यहाँ से क्या ली हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ जो अपने पास RO- आप बार बार लिख रहे हो, RO- और Na+, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलोगे बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम, और अगर फिनाइल आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, या फिर सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इसी तरीका से अब इसमें अब मजे का बात है इसमें। ठीक है, अब देखो अब यहाँ फिनॉल से करवाएंगे तो एक बार में देख के लगेगा सर यहाँ पे जैसे कि हो एल्काइल की जगह क्या आ गया है, फिनाइल आ गया, बिल्कुल आ गया है। फिर यहाँ से भी क्या लिख दो, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बच्चों हम इसमें बोल रहे हैं कि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अगर अल्कोहल को NaH से करवा रहे हो, एल्कोक्साइड आए, इधर से सोडियम एल्कोक्साइड, ये वाली रिएक्शन फिजिबल है और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब जरा सोच के देखो भाई यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो सर आप क्या बताए थे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बताए थे कि रिएक्शंस ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली वो क्या है, जरा सा उसको समझना। देखो अपने पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल में ये चीज अपने को पता है कि एल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्लस आई और वाटर मॉलिक्यूल में अपने पास कोई भी प्लस आई नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स बच्चों इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, दैट मीन्स बच्चों इसको आप क्या बोलोगे, वीक एसिड है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करने वाला फैक्टर नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन सर आप तो क्या बताए थे, रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, लेकिन यहाँ पे फंडा क्या आ गया, ओपोजिट। फंडा क्या आ गया, ओपोजिट। वीक से किस में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग में। वीक से किस में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग में। बच्चों इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिनॉल में देखोगे, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगा। सर एक्सप्लेन कर दो, बिल्कुल करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास फिनॉल है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। अब देखो जीओसी बच्चों अपने को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा, उसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखो जो बेसिक बातें बताए थे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो बच्चों, आप क्या चेक कर रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसका आप क्या करो, सिंपली एनायन बना लो, है ना। यहां से एसिड अपने पास H+ रिलीज करके ये क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का आप क्या करो, स्टेबिलिटी चेक कर लो, बताए हुए ये जीओसी में, है ना, बताए हुए हैं। तो बेस यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस अपने पास जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो बिल्कुल कर लेते हैं। देखो बच्चों अब यहां से होगा क्या, यहां से होगा क्या, अगर इसमें H+ डोनेट करके ये क्या बना लिया, कॉन्जुगेट एसिड जो है यहां से क्या बना लिया, कॉन्जुगेट बेस, है ना, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से ये अपने पास जो एनाइन बना, ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो एनाइन है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन बच्चों इसमें आप एनाइन बनाओ, कोई स्टेबिलिटी नहीं। तो दैट मीन्स more stable the conjugate base, more is the acidic strength, more stable is the conjugate base, more is the acidic strength। तो दैट मीन्स बच्चों ये अपने पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया, वीक एसिड। दैट मीन्स
रिएक्शन इज फीजिएबल, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है। समझ में आ रहा है ये बातें? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो बच्चों ये अपने पास था कुछ एसिडिक नेचर्स चेक करने के लिए। ये अपने पास क्या था? एसिडिक नेचर्स ऑफ अल्कोहल चेक करने के लिए। अब देखो बच्चों, अब इसमें अपने पास है क्या? इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन, बच्चों ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है अल्कोहल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे थोड़ा देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्कोहल्स में अपने को, किसमें? अल्कोहल्स में देखोगे 3 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। एक मिलेगा पहले हम लोग कॉपर के साथ देखेंगे या एजी के साथ, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो नेक्स्ट इसमें हम लोग का सेकेंड हेडिंग हो रहा है रिएक्शंस का, वो अपने पास क्या है? जो सेकेंड रिएक्शंस है हेडिंग का, वो अपने पास क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो देखो बच्चों पहला जो हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं वो देखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर माइल्ड या फिर कॉपर। पहले कॉपर चलो देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट में जो हम लोग इसमें ए में ले रहे हैं है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MOA का मतलब क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है ना। सॉरी, हम कॉपर बने तो बच्चों कॉपर ही ले लो, हम पहले कॉपर ही कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉपर या फिर Ag है ना, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर या फिर Ag। ठीक है, तो जरा इसमें ध्यान देना। देखो बच्चों अब यहाँ से होता क्या है अपने पास कि अगर अपने पास कितना 1 डिग्री अल्कोहल है, कितना है? 1 डिग्री अल्कोहल। और देखो बच्चों इसको जो आप रिएक्ट करवाओगे कॉपर या फिर Ag के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग रखते हैं कितना? 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 573 केल्विन। तो देखो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। इसी में देखोगे बच्चों अगर अभी सॉरी हम यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, क्या ले ले? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहां पे क्या बन जाएगा भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों बेसिकली यहाँ होता क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोहेलोजनेशन, 2 डिग्री में भी देखो डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा जहां कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन, वहां पर अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कीन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एल्कीन। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसमें मतलब यहां से करेंगे क्या? देखो बच्चों यहां से इसको हम लोग करते क्या है कि यहां से CH और फिर यहां से जो अपने पास अल्कोहल है RCH2OH में से RCH2 और OH, RCH2 और OH, मतलब यहां से आप क्या करो? एक H ले लो है ना, यहां से H ले लो और अल्कोहल से भी H है ना, H और H, मतलब यहां से H2 बाहर होगा और इसी को हम लोग नाम देते हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, इसको क्या नाम देते हो? डिहाइड्रोहेलोजनेशन। मतलब अल्कोहल से OH, उसके एडजेसेंट कार्बन से H, और इसके बीच में यहां से क्या करो? डबल बॉन्ड ले। तो दैट मींस बच्चों यहां से क्या हो गया? RCH, RCH और डबल बॉन्ड O। तो दैट मींस अपने पास इसको याद रखना है CH2OH इज कन्वर्टेड इनटू CHO, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का इधर से क्या हो गया? डिहाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है बच्चों थोड़ा बारिश आ गया, कोई नहीं। ठीक है, देखो अब जरा इसमें है क्या बच्चों कि हम लोग क्या देख रहे थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर Ag। 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। ठीक है,
इसी तरीके से देखो बच्चों, इसी तरीके से इसमें हम क्या देख रहे हैं 2 और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के नेक्स्ट सीक्वेंस में देखो इसी केमिकल रिएक्शंस के नेक्स्ट सीक्वेंस में हम लोग देखने वाले हैं क्या 2 डिग्री अल्कोहल। भैया 2 डिग्री अल्कोहल अपने को कॉपर Ag या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग या फिर स्ट्रॉन्ग, अभी देखोगे, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में किस में जाएगा, कीटोन में, ठीक है। तो देखो ये अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर आप किसका देख रहे हो, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये किसका देख रहे हो 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे सपोज करो RCH R और इधर से OH इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर या फिर Ag के प्रेजेंस में, टेम्परेचर इज 300 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन, इट इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन, इट इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन। दैट मींस बच्चों यहाँ से हो क्या रहा है, जो CHOH है, CHOH इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड। जैसे इधर देखो बच्चों CH2OH, CH2OH किस में कन्वर्ट हुआ है, CHO में, दैट मींस एल्डिहाइड। देखो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल केस में भी डिहाइड्रोहेलोजनेशन ही होता है, ठीक है। इसको आप लिखोगे कैसे, तो इसको आप बच्चों ऐसे समझ सकते हो कि R है ना, फिर यहाँ से एल्काइल ग्रुप H और फिर इधर से अपने पास ये जो अल्कोहल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ से भी H2 बाहर कर दो, तो डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, और इसके बीच में आप क्या करो डबल बॉन्ड ले आओ, तो RC डबल बॉन्ड हो, ये भी क्या मिले बच्चों कीटोन, ठीक है। इसी तरीके से देखो बच्चों, इसी तरीका से अगर मतलब यहाँ भी अपने पास क्या हो रहा है H2 रिमूव हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे डिहाइड्रो हेलोजनेशन, क्या बोलोगे डिहाइड्रोहेलोजनेशन। लेकिन देखो बच्चों यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोहेलोजनेशन नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोहेलोजनेशन नहीं होता है, यहाँ अल्कोहल का क्या होता है डिहाइड्रेशन, और प्रोडक्ट इज एल्कीन, प्रोडक्ट इज एल्कीन। यहाँ अपने को क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से अपने पास C में अगर ये अपने पास बच्चों कितना डिग्री का एग्जांपल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये कितना हो गया 1 डिग्री। अगर बच्चों देखो यहाँ पे अपने को अब एल्काइल ग्रुप थोड़ा रियल लेना पड़ेगा। सपोज करो एल्काइल ग्रुप अपने पास क्या है, मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, ठीक है। ये 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल, इसको बच्चों जब यहाँ से आप किससे रिएक्ट करवाओगे, कॉपर या फिर Ag, टेम्परेचर कितना रखोगे 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है डिहाइड्रेशन, यहाँ पे क्या होगा डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड प्रोडक्ट इज एल्कीन, प्रोडक्ट इज एल्कीन। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड और CH2। देखो बच्चों यहाँ बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म कैसे कर रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास ये CH3 और फिर यहाँ से CH और इधर अपने पास 2 OH और इधर से अपने पास कितना OH, इसका क्या करवाओगे डिहाइड्रेशन, क्या करवाओगे डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल का OH और यहाँ से H, इसके बीच में क्या करो आप, इसके बीच में क्या करो डबल बॉन्ड ले आओ, क्या करो डबल बॉन्ड, मतलब C डबल बॉन्ड और CH2, C डबल बॉन्ड और CH2। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अपने मन में डाउट आता है, वो क्या है बच्चों कि सर अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, अपने पास एल्काइल ग्रुप क्या था सेम था, तो आप किसी से भी H2 ले लो, OH हमेशा लेना। तो देखो बच्चों फिर वहाँ पे देखोगे क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसमें क्वेश्चंस वाला सेशन लेंगे। अगर मान लो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो आप क्या करो, जहाँ से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन से देखोगे, ठीक है, अपने पास एल्कीन के स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के प्रायोरिटी देते हैं, और एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फाइज, मोर द नंबर ऑफ, जैसे इसमें अल्फाइज कितना हो जाएगा 3 + 3 कितना 6 अल्फाइज, ठीक है। अब देखो बच्चों मतलब यहाँ से अपने पास हम लोग क्या देख लिए, ऑक्सीडेशन बाय कॉपर और Ag,
ऑक्सीडेशन बाय कॉपर और सॉरी ऑक्सीडेशन बाय कॉपर और Ag। इसी तरीका से हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो इसी में बी में हम देख रहे हैं वो किससे देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन बाय MOA माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बच्चों अपने पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 5-6 है, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिकली 2 का ही डिस्कस किया गया है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC और पायरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC, ठीक है। तो देखो पहले हम एक बार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिस्ट कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने पास, जैसे एक पहले एनसीईआरटी वाले को ले लेते हैं PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसके बाद PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, और फिर इसके बाद इसमें देखोगे अपने पास बच्चों यहाँ से और देखोगे K2Cr2O7H+ मतलब एसिडिक मीडियम और कॉल, ठीक है। अभी देखो बच्चों यही यदि हम लोग किस में देखेंगे, यही अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग में तो यहाँ पे हॉट लेंगे, ठीक है। इसी तरीका से बच्चों और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ से H2 है ना, O2 FeSO4, या फिर बच्चों इसी को हम लोग लिखते हैं FeOAC हॉल 2, है ना बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से हम लोग बोल देते हैं इसको फैंटॉम्स रिएजेंट। इसको क्या हम लोग बच्चों को फैंटॉम्स रिएजेंट, इसको क्या बोलोगे फैंटॉम्स रिएजेंट। इसी तरीके से देखो बच्चों अपने पास इधर से K2Cr2O7 हो गया, इसी तरीका से इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं MnO2। देखो MnO2 इज ए स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना। इसे देखते हो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स में अपने पास जो देखते हो आप NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, है ना, वो भी क्या है एक सेलेक्टिव रिएजेंट, है ना, वो क्या है सेलेक्टिव रिएजेंट है। उसी तरीका से MnO2 इज आल्सो ए सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये जो अपने को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH ग्रुप, है ना, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH ग्रुप, ठीक है। देखो बच्चों और मतलब अब देखो यहाँ से जनरली आप देखोगे क्वेश्चंस में आपको जो है PCC या PDC ही पूछा जाता है, ठीक है, PCC या फिर PDC। देखो बच्चों इसका अगर आप ऑक्सीडेशन देखते हो, इसका यदि आप क्या देखते हो ऑक्सीडेशन, ठीक है, जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें आप क्या डिफरेंस है कॉपर और Ag से, इसमें क्या डिफरेंस है जरा सा उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें अपने पास यहाँ से अगर बच्चों मान लो हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, फर्स्ट में हम लोग क्या ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल जो अपने पास है RCH2 और OH, और यहाँ से आप पांचों में से कोई भी, पांचों में से जनरली 1 to 4 क्योंकि MnO2 ये स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों होता क्या है कि यहाँ भी अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। अब देखो बच्चों यहाँ से हुआ कैसे अपने पास, जरा से इसको छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि जो अल्कोहल है अपने पास, इस अल्कोहल को आप लिख सकते हो H और OH, ठीक है। इसका जब यहाँ से आप ऑक्सीडेशन, एक तरह से छोटा सा मैकेनिज्म समझ सकते हो आप, है ना। इसका जब देखोगे तो देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ अपने पास किसी एक ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और यहाँ से जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा RCH OH और H, RCH OH और H। अब देखो ये चीज अपने को पता है कि अगर अपने पास किसी भी कार्बन पे 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से आप इसका डिहाइड्रेशन करवा दोगे, क्या करवा दोगे डिहाइड्रेशन।
तो दैट मीन्स यहाँ से इसका H2O बाहर हो जाएगा बच्चों, और इधर से क्या बन जाएगा R, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड O और H, दैट मीन्स अपने को यहाँ से क्या बना के दे देता है एल्डिहाइड। सॉरी। अब देखो इसी को यदि हम देखोगे बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में लेंगे, किसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब वहां पे क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां क्या फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये किसका कहानी था 1 डिग्री अल्कोहल का। अब देखो इसी में यदि हम इसका देखें 2 डिग्री अल्कोहल, सर 2 डिग्री अल्कोहल से बताओ, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर यहाँ से अगर आप किसका देख रहे हो ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल का, किसका देख रहे हो 2 डिग्री अल्कोहल का, तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल में होगा क्या बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CHOH जो अपने पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में है CHOH इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड। देखो बच्चों एक चीज याद रखो, चाहे आप कॉपर Ag के साथ करवा रहे हो या फिर अभी देखोगे स्ट्रॉन्ग के केस में देखेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज टू कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल आइदर कॉपर Ag या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर अपने पास स्ट्रॉन्ग, तीनों के केस में 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन। मतलब यहाँ से ये किस में चले जाएगा अपने पास CHOH, ये किस में C डबल बॉन्ड O में, ठीक है C डबल बॉन्ड O में। अब देखो बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो इसका मैकेनिज्म कि यहाँ से अपने पास RC और इस हाइड्रोजन का जिसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाए हो इसको ऑक्सीडेशन करवा करके, है ना। अब देखो फिर यहाँ पे अभी बोले थे ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, सेम कार्बन पे 2H, तो यहाँ से भी अनस्टेबल होगा और यहाँ से इसका क्या करवा दो बच्चों डिहाइड्रेशन, यहाँ से क्या करवा दो डिहाइड्रेशन, मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीडेशन करवा दिए हैं, यहाँ से H2O बाहर लाओगे तो देख लो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो R C डबल बॉन्ड O और R, मतलब यहाँ से ये किस में चले जा रहा है कीटोन में, CHOH किस में चले जा रहा है कीटोन में, C डबल बॉन्ड O में, ठीक है। देखो बच्चों इसी तरीका से अगर आप किसके साथ देखोगे 3 डिग्री अल्कोहल, किसके साथ देखोगे 3 डिग्री अल्कोहल, तो देखो बच्चों जरा सोच के बताओ क्या यहाँ पे अपने पास यहाँ रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, है ना। देखो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ जो अपने पास नो एनी रिएक्शन इज पॉसिबल। यहाँ पे रीजन अपने पास ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था ऑक्सीडेशन करवाए, यहाँ भी हाइड्रोजन था ऑक्सीडेशन करवाए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल इन 3 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अपने पास देख रहे थे अभी 2 डिग्री जो अपने पास कॉपर Ag था इसमें 3 डिग्री किस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है एल्कीन, प्रोडक्ट क्या बन रहा है एल्कीन, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी को हम लोग किसमें समझते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में, किसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से अपने पास जैसे MnO2 वाला लेके एक दो समझाते तो उसका एलाइलिक और बेंजाइलिक, स्ट्रॉन्ग पे जाने से पहले एक एलाइलिक और बेंजाइलिक का एग्जांपल समझ लेते हैं MnO2 वाला। तो देखो एलाइलिक और इसे सपोज करो बच्चों यहाँ से अपने पास CH3 CH है ना डबल बॉन्ड CH है ना, और इधर से CH3 और मान लो इधर से OH ले दिया, यहाँ मान लो अपने पास MnO2 है ना MnO2 है। तो देखो बच्चों यहाँ से अपने पास ये कौन सा पोजीशन आ गया एलाइलिक पोजीशन, CH डबल बॉन्ड और CH, जैसे आप विनाइल बोलते हो ना CH2 डबल बॉन्ड CH, तो CH से एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, तो दैट मीन्स अपने पास ये एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक बेंजाइलिक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किए हैं बच्चों नोमेनक्लेचर में, है ना। तो मतलब यहाँ से देख लो बच्चों अपने पास ये CHOH इज
2 डिग्री अल्कोहल। तो ये ऑक्सीडाइज करके यहाँ से बच्चों क्या बना करके दे देगा अपने को CH3CH C डबल बॉन्ड O और फिर इधर से CH3, मतलब CHOH इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है व्हिच इज ओनली ऑक्सीडाइज OH एट एलाइलिक पोजीशन एंड बेंजाइलिक पोजीशन। ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों इसमें किसमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। किसमें आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। तो देखो पहले स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिस्ट कर दिए थे, उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार जो जितना अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ सकता है स्ट्रॉन्ग, एक बार उसको जरा सा हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड में इसमें देखोगे बच्चों, थर्ड में अपने पास ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा सा तुम लोग K2CR2O7 KMnO4 रेडॉक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, वही सब एक दो मिलेगा अपने को यहाँ पे। तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी एग्जांपल्स है अपने पास, जैसे K2CR2O7 H+, है ना, एंड हॉट कंडीशन, H+ एंड हॉट कंडीशन, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ से KMnO4 H+ और एसिड हॉट कंडीशन। इसी तरीका से इसमें और हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉन्संट्रेटेड HNO3, ठीक है। और इसी तरीका से 4 में हम लोग ले लेते हैं CrO3 H2SO4 और हॉट। इसको बच्चों हम लोग एक नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। इसको आप क्या बोलते हो, जॉन्स रिएजेंट। समझ में आ रहा है। तो देखो जनरली अपने को यही 4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा क्वेश्चंस में। तो देखो बच्चों अब यहाँ से है क्या इसमें अपने पास, देखो बच्चों ये वाला जो अपने पास CrO3 H2SO4 है ना, ये एडवांस का हमारा फेवरेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जेईई मेंस में बहुत सारा क्वेश्चंस PYQ में इसको आपको मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केस में जनरली देखोगे CrO3 लेकर के वहां से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ये वाला 4 वाला जो अपने पास है 4th नंबर में CrO3 वाला, ये एग्जांपल्स अपने को इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको एकदम मस्ट याद रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से जिसे मान लो हम यहाँ से फर्स्ट में कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करवा रहे हो आप, ऑक्सीडेशन। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल में, कि अगर बच्चों यहाँ से ये अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ से आप ऑक्सीडेशन किससे करवा रहे हो, यहाँ से रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किससे करवा रहे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो बच्चों अब यहाँ से किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट मीन्स CH2OH is converted into C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो देखे थे, यहाँ से याद करो, हम लोग जो माइल्ड के केस में देखे थे, किसके केस में देखे थे, माइल्ड के केस में। तो माइल्ड के केस में देख रहा था अपने पास प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। माइल्ड के केस में हम लोग एक ही स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाए थे, किसमें करवाए थे, ओनली 1 स्टेप में रिएक्शन अकर्स इन ओनली, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप हो जाएगा। जो एल्डिहाइड सेकेंड स्टेप में बना था फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो किस में चले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, यहाँ से बच्चों यहाँ से मान लो अपने पास CH और फिर इधर से OH, इसका आप क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन। देखो एक हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा करके ये किसमें, OH तो ऑलरेडी एक है। अब अपने को अभी जस्ट बोले थे कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से पढ़ते आते हैं कि एक कार्बन पे, है ना, एक कार्बन पे 2 और मोर देन 2 OH इज अनस्टेबल, और यहाँ से हम लोग क्या करवाते आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन। यहाँ से इसको क्या करवाओगे बच्चों, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से H2O अपने को रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड OH, ये अपने को क्या बना के दे देगा, एल्डिहाइड। क्या बना करके दे देगा, एल्डिहाइड।
अब देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन अपने पास ये वाले रिमेनिंग बचा हुआ है, यहाँ से एक ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए एक बार इसका और ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अभी जस्ट देखो बच्चों, अभी हम लोग जब माइल्ड के केस में देख रहे थे, माइल्ड के केस में देख रहे थे, तो अपने पास एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन को रोक दिए थे। किस पे रोक दिए थे? एल्डिहाइड पे। यही डिफरेंस अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें? माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। किसमें? माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसी को अगर आप किसके साथ करवा रहे हो, इसी को बच्चों अगर आप किसके साथ करवा रहे हो, इसके साथ करवा रहे हो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ। किसके साथ? 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से देखो, अगर बच्चों यहाँ से हम किसका एग्जांपल्स ले लें? 2 डिग्री अल्कोहल का। किसका एग्जांपल ले लोगे? 2 डिग्री अल्कोहल। किसका एग्जांपल ले लोगे? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, चाहे कॉपर एजी रहे, माइल्ड रहे या फिर स्ट्रॉन्ग रहे, ये किसमें ऑक्सीडेशन होगा? इसका कीटोन में। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर मान लो अपने पास यहाँ से RCHR और OH, यहाँ से चारों में से कोई एक अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHOH is converted into C double bond O। अब देखो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, समझने का मैकेनिज्म यहाँ पे ये होगा कि यहाँ से अपने पास एक्चुअली होता क्या है कि ये R, फिर ये R एल्काइल ग्रुप, यहाँ से जो अपने पास हाइड्रोजन अपने को दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन का इधर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ से बच्चों अपनों को क्या बनेगा? RCOH, OH और R। अब देखो फिर से बना बनाया हुआ कहानी मिल गया है, सेम कार्बन पे कितना मिल गया? 2OH। तो दैट मीन्स बच्चों यहाँ से इसका क्या करवा दोगे? डिहाइड्रेशन। और यहाँ से प्रोडक्ट देखो बच्चों क्या बन जाएगा? ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो C डबल बॉन्ड OR, मतलब यहाँ से देख रहे हो जो CHOHO इसमें कन्वर्ट हो गया भैया कीटोन में। इसमें कन्वर्ट हो गया कीटोन में। तो देख रहे हो, चाहे कॉपर एजी रहे या माइल्ड रहे या फिर स्ट्रॉन्ग रहे, 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसी तरीका से अगर यहाँ पे हम किसका एग्जांपल्स ले ले? 3 डिग्री अल्कोहल का। किसका ले ले बच्चों? 3 डिग्री अल्कोहल का। यहाँ से अपने पास ये कितना हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। ये कितना हो गया? तो देखो बच्चों, अभी जस्ट याद करो, हम लोग माइल्ड के केस में देख चुके हैं ये चीजें। माइल्ड के केस में ये चीज देख चुके हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, है ना, तो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो यहाँ भी शायद नहीं होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से अपने पास अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हो, क्या ले लेते हो? 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, तो यहाँ से देख लो अपने पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर आइदर इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई भी रिएक्शन अपने पास नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम लोग तीसरा रिएक्शन, जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोग क्या देखे इसमें? फर्स्ट हम लोग देखे अपने पास जो फर्स्ट हम लोग रिएक्शन देखे थे एसिडिक नेचर, दूसरा अपने पास क्या था? ऑक्सीडेशन, और तीसरा इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या देखने वाले हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? थर्ड जो अपने पास केमिकल रिएक्शंस है वो क्या है अपने पास? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो देखो बच्चों, अपने पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस क्या है? थर्ड रिएक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर अल्कोहल का, तो वो अपने पास क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये अपने पास क्या है बच्चों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये अपने पास क्या है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस जो है अपने पास, एस्टरिफिकेशंस, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन,
अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड, है ना। अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, है ना, एंड एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर, है ना। अब देखो बच्चों, जो अपने पास एस्टरिफिकेशन में है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एंड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, in case of acid chloride reaction is irreversible in nature and reaction occurs in presence of basic medium, generally nitrogenous base लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ से अगर देखोगे, इसमें देखोगे एस्टरिफिकेशन में, तो इसमें एस्टरिफिकेशन हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, है ना, फिनॉल भी बच्चों की रिएक्शन में आता है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर। देखो अल्कोहल जैसे कुछ अपने पास क्या है, कॉमन रिएक्शन है अल्कोहल और फिनॉल का, तो उसको एक साथ लेते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ देखोगे डिफरेंट रिएक्शंस है, जैसे देखोगे इसमें हम लोग फिनॉल का स्पेशली कुछ रिएक्शंस लेंगे जिसमें अपने पास डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3, जिसमें डाइल्यूट में अपने पास देखोगे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल 2 प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें अपने को ऑर्थो वाला प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे मोर वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। लेकिन उसी में देखोगे अगर कॉन्सनट्रेटेड के साथ ले लेंगे तो वहां पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज ए पिग्रिक एसिड, ठीक है। और फिर देखो उसमें अपने पास रायमार टाइमान रिएक्शन है, ठीक है, कुछ नेम रिएक्शंस आ जाता है अपने पास रायमार टाइमान रिएक्शंस, और फिर अपने पास देखोगे और भी कुछ रिएक्शंस है जो कि वहां पे हम लोग पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमन रिएक्शंस है अल्कोहल और फिनॉल का, उसको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दें। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बार जैसे सपोज करो कार्बोजेलिक एसिड है तो अल्कोहल फिनॉल 2 हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल फिनॉल 2 2 4, अल्कोहल फिनॉल फिर किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, तो मतलब यहाँ टोटल 6 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा 6 रिएक्शन, ठीक है। तो जरा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पहला हम केस ले लेते हैं, फर्स्ट केस इसमें ले लेते हैं रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एंड प्रोडक्ट्स विल बी ईस्टर, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान देना है, जैसे सपोज करो यहाँ से अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विथ अल्कोहल, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ से अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H, और यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और इधर से OR डैश, है ना। यहाँ से बाहर क्या गया इसका H2O, OH और H। देखो याद रखने का मस्त तरीका है अपने पास भैया, जनरली यहाँ पे हम लोग ये चीज बोल देते हैं लार्जर मॉलिक्यूल से OH, स्मॉलर मॉलिक्यूल से H, लार्जर मॉलिक्यूल से OH और स्मॉलर मॉलिक्यूल से H, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे है कि अपने पास ये तो ईस्टर बन गया अपने को, है ना, ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया। अब देखो यहाँ पे एक अपने पास आता है, कभी आपसे पूछ देगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, है ना, वो डिपेंड करता है दोनों पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्काइल ग्रुप के साइड पे और किस पे, इधर जो एल्काइल ग्रुप है। दैट मीन्स आप लाइक SN2 सोच सकते हो,
इसके ऐसा सोच सकते हो SN2 की, मतलब जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब साइज ऑफ ग्रुप यहाँ पे जितना लार्जर हो जाता है अल्कोहल और कार्बोजेनिक एसिड के अल्काइल ग्रुप का, वहाँ रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन उतना कम हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज आप और बोल सकते हो, रेट ऑफ, मतलब यहाँ से ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ, है ना। सबसे पहले आप बच्चों इसको ये लिखो इसमें कि दिस रिएक्शन इज सेंसिटिव टू स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस रिएक्शन इज sensitive, this reaction is sensitive to steric hindrance, this reaction is sensitive to steric hindrance, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसको अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसका एल्काइल ग्रुप भैया, अल्कोहल एज वेल एज कार्बोक्सिलिक, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मिक एसिड है, ये क्या है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ से अपने पास ये क्या है, एसिटिक एसिड, है ना। ये अपने पास क्या है, एसिटिक एसिड। उसी तरीका से बच्चों मान लो अपने पास ये क्या है, प्रोपायोनिक एसिड। बच्चों इसमें अपने पास सपोज करो आपसे क्या पूछा जाए, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, क्या पूछा जाए, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो देखो अपने पास साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या होगा, उतना ज्यादा डिक्रीज। देख लो इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन, तो सबसे कम साइज किसमें है, फॉर्मिक एसिड में, इसका रेट सबसे ज्यादा, फिर ये, और फिर यहाँ पे देख लो बड़ा सा ग्रुप आ गया, तो रेट यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कभी कभी देख लोगे तो अपने पास ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसी में अगर हम यहाँ से किसका डिस्कस करें, अब फिनॉल का, है ना। इसमें किसका डिस्कस करें बच्चों, फिनॉल का। तो देखो यहाँ से पहला हम किसके साथ किए, कार्बोजेनिक एसिड में अल्कोहल के साथ, अब किसके साथ करेंगे, फिनॉल का। मतलब बच्चों इधर से अगर अपने पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इधर अपने पास अब क्या ले लो, इसका कार्बोजेनिक एसिड के साथ किसका ले लो। जैसे यहाँ पे रिएक्शन विद कार्बोजेनिक एसिड करवाए किसका, अल्कोहल का, कार्बोजेनिक एसिड का किसके साथ करवाएंगे, फिनॉल का। किसका करवाएंगे बच्चों, फिनॉल का। तो देखो एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखो, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अपने पास यहाँ से हम क्या करवाएंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमेशा इससे OH और इससे H। देखो बच्चों यहाँ से अपने पास ये प्रोडक्ट क्या बना करके देगा, जरा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले ये फिनाइल ग्रुप, फिर ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और फिर इधर से अपने पास OH को पूरा का पूरा बाहर चले जा रहा है, मतलब इधर से फिर C डबल बॉन्ड अपने पास O, और फिर क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, है ना। यहाँ भी रिएक्शन आर रिवर्सिबल इन नेचर, है ना। फिर से समझना, फिनॉल में जैसे इधर से देख रहे हो, अल्कोहल से क्या लिए, H, कार्बोजेनिक एसिड से OH, अल्कोहल से H, कार्बोजेनिक एसिड से OH, मतलब यहाँ से डिहाइड्रेशन करवा दी, फिर क्या बच गया, OCOR, है ना। यहाँ से क्या बचा अपने पास, पूरा का पूरा OH बाहर चले गया, OCO और N, ठीक है। अब जरा सा बच्चों इसका आईपीएसी नेम बताओ, हम लोग कहाँ पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर में पढ़े हुए हैं, है ना। इसको किस में पढ़े हैं, नोमेनक्लेचर में, है ना। तो देखो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं भैया, ये दबंग फंक्शनल ग्रुप पे क्या है, दबंग फंक्शनल ग्रुप। ये अपने पास क्या है, P2, है ना। ईस्टर में अपने पास क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज P2, ऑलवेज कंसीडर्ड एज P2 एंड रिटेन फर्स्ट इग्नोरिंग अल्फाबेट, है ना, इग्नोरिंग अल्फाबेट। इसका कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ से बच्चों, अब यहाँ से, है ना। अब जैसे हम लोग किसके, कार्बोजेनिक एसिड का अल्कोहल फिनॉल के साथ देख लिए, अब इसी में हम लोग जैसे कार्बोजेनिक एसिड के साथ देख लिए, अब इसमें जो अपने पास इसमें बी में जो देखने वाले हैं अपने पास, इसमें बी में जो देखेंगे, बी में
अब देखो इसमें हम लोग किसके साथ देखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड का, है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड, है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड एनहाइड्राइड, या सिंपली इसको आप क्या बोलते हो, एनहाइड्राइड, क्या बोलते हो, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ एनहाइड्राइड के केस में बच्चों ये सपोज करो अपने पास क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ एसिड एनहाइड्राइड, अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ भी रिएक्शन अपने पास कैसा होता है, रिवर्सिबल इन नेचर। देखो यहाँ से अपने पास बच्चों, यहाँ से हमेशा ये चीज ध्यान रखो, अल्कोहल से H, और यहाँ से अपने पास ये वाला चीज ध्यान से समझना, है ना। यहाँ से OH, और फिर देखो सबसे पहले यहाँ पे आप साइड प्रोडक्ट फॉर्म कर लो, ठीक है। क्या फॉर्म कर लो, साइड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से अपने पास ये R C डबल बॉन्ड O, फिर इधर से O और इधर से H, मतलब इधर से ये क्या बना करके दे रहा है अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो रिमेनिंग अपने को बचा है, ठीक है। सपोज करो अल्कोहल को इसमें R डैश ले लेते हैं, तो ये R डैश O, और फिर इधर से C डबल बॉन्ड OR, मतलब यहाँ से भी अपने को ये क्या बना के दे रहा है बच्चों, स्टर। यहाँ से क्या बना के दे रहा है, ये स्टर, ठीक है। यहाँ से क्या बना के दे रहा है, ये स्टर। अब देखो इसी तरीका से हम यहाँ से अब किसको ले लेते हैं, फिनॉल को, इसको ले ले रहे बच्चों, फिनॉल को। तो बच्चों ये सपोज करो फिनॉल है, एंड फिनॉल इज रिएक्टेड विथ एसिड एनहाइड्राइड, या सिंपली बच्चों इसको आप क्या बोलोगे, एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ से O C डबल बॉन्ड O और R, और फिर रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम फंडा अपना फिक्स है, H, और फिर इधर से C डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ से देखो बच्चों अपने पास अब एरोमेटिक ईस्टर बन जाएगा, ये फिनाइल, इधर से ये ऑक्सीजन, है ना, फिर इधर से अपने पास H2O, और फिर इधर से देख लो अपने पास क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, और इधर से क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो बच्चों इसी तरीका से इसमें अगर हम C में देखें, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, RCO और Cl। अब देखो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और जनरली रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस। जैसे सपोज करो बच्चों, पहले यहाँ पे हम अल्कोहल ले लेते हैं, और अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ एसिड क्लोराइड, है ना, अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ एसिड क्लोराइड। तो देखो यहाँ से हम लोग कोई नाइट्रोजीनियस बेस, सपोज करो यहाँ से हम क्या ले लिए, एनिलीन ले लिए, बेंजीन पे NH2, ठीक है, या फिर आप पायरिडीन वगैरह भी ले सकते हो। जनरली देखोगे पायरिडीन ही NCERT में दिया गया है, ठीक है। तो पायरिडीन ही हम ले लेते हैं यहाँ से, है ना, पायरिडीन ही ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, पायरिडीन ले लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से हम लोग साइड प्रोडक्ट, देखो साइड प्रोडक्ट पे फोकस करो बच्चों, क्योंकि हमेशा तो इसमें स्टर बनेगा ही, स्टर तो बनेगा ही, साइड प्रोडक्ट बनाना सीख गए तो प्रोडक्ट बना दिए, है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग साइड प्रोडक्ट जो निकालते हैं, अल्कोहल से हमेशा देख रहे हो, अल्कोहल से, फिनॉल से H, ठीक है, और किसे क्या ले रहे हैं, H। तो यहाँ से भी H, और यहाँ से देख लो बच्चों अपने पास ये R, फिर इधर से O C डबल बॉन्ड O और R। तो यहाँ से ये क्या बना करके दे दिया अपने को, ईस्टर। यहाँ से क्या बना करके दे दिया, ये ईस्टर। यहाँ से क्या बना करके दे दिया, ये ईस्टर। समझ में आ रहा बात है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी तरीका से इसमें हम क्या ले लेते हैं, फिनॉल। इसी तरीका से क्या ले लेते हैं इसमें, फिनॉल, और इसमें रिएक्शन किससे करवा, एकदम सारा प्रोसेस डिट्टो सेम है। एल्काइल ग्रुप की जगह क्या गया, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। रिएक्शन अकर्स इन द सेम कंडीशन। अब यहाँ एल्काइल जगह क्या लिखोगे, फिनाइल, PHOC डबल बॉन्ड O और R। तो ये अपने पास क्या बन गया, एरोमेटिक ईस्टर बन गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से अपने पास क्या है, 3 रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 3 रिएक्शन देख लिए। पहला हम लोग
एसिडिक नेचर देखे अल्कोहल का, दूसरा हम लोग ऑक्सीडेशन देखे, और तीसरा बच्चों हम लोग क्या देखे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो बच्चों इसमें हम लोग अभी तक 3 रिएक्शंस देख ले रहे हैं, देखे। अब देखो बच्चों इसमें जो हम लोग कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे अब देखो अल्कोहल का, जैसे हम लोग थायोनील क्लोराइड SuCl2 PCl3 PCl5 HCl प्लस ZnCl2 जिसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते थे, ठीक है, जिससे देखो हम लोग हेलोएल्केन्स में जिसको पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। और एक हम लोग देखोगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ते हैं, जहाँ पे अपने पास रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन, है ना, जो कि हम लोग कहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स में। कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स में। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग जो है एकदम शॉर्ट में उसको निपटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पूरे डिटेल्स में उसको पढ़े हुए हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान देना बच्चों इसमें। देखो जैसे देखो बच्चों यहाँ पे हम जो अपने पास डिहाइड्रेशन, फोर्थ जो अपने पास इसमें लिखने वाले हैं, फोर्थ केमिकल रिएक्शन अपने पास जो है वो है अपने पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो डिहाइड्रेशन का बेसिकली क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अल्कोहल। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कैसे करवाते थे, रिएक्शन जो करवाते थे वो अपने पास अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4 अपने पास किसका काम करता था, कैटलिस्ट का, जिसमें अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता था, प्रोडक्ट एल्कीन फॉर्म होता था। क्या फॉर्म होता था, एल्कीन। बच्चों डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे जैसे मान लो अपने पास ये क्या है, इथेनॉल, ये क्या है बच्चों, इथेनॉल, है ना, ये अपने पास क्या है, इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल। इसको आप रिएक्शन किससे करवाओगे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से, है ना, इसके प्रेजेंस में जब हीट करोगे, है ना। अब देखो यहाँ उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम इसका मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस किए हुए हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। तो जनरली देखता था यहाँ पे OH को, इसको पहले हम लोग क्या करवा देते थे, हाइड्रेशन, H+ ऐड करके यहाँ से हम लोग इसको क्या बना लेते थे, CH3 CH2 और OH2 एंड H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से इसमें हम लोग बॉन्ड को इलेक्ट्रोलाइटिकली ब्रेक करके इस पे क्या बना लेते थे बच्चों, कार्बोकैटायन। मतलब इसमें अपने पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो अपने पास इंटरमीडिएट हो गया वो क्या हो गया, कार्बोकैटायन। अब पता है सारा कहानी कार्बोकैटायंस का क्या है, कि कार्बोकैटायन बना तो दैट मींस इट में अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और याद करो हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस किए हुए हाइड्रोकार्बन्स में, कितने टाइप का रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता था, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to अल्काइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बहुत अच्छे से वहां पे सीखे हुए हैं। अब देखो फिर उसको हम लोग क्या बोल देते थे, अल्फा, और इसको बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या ले आते थे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से अपने को क्या बन जाता था, एल्कीन। ये क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब देखो फिफ्थ में ऑलरेडी बच्चों डिस्कस किए हुए इसमें। अब फिफ्थ में देखोगे इसमें, है ना, फिफ्थ में देखोगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ, है ना। देखो यहाँ पे अल्कोहल के रिएक्शन के साथ हम लोग SuCl2 PCl5 PCl3 HCl प्लस ZnCl2 या HX, ये सब हम लोग सारा किसमें देखे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम
अल्कोहल। ठीक है, तो जरा ध्यान देना बच्चों, इसमें याद करो, अगर आपके पास बच्चों यहाँ से क्या है अल्कोहल, यहाँ से क्या है अल्कोहल, इसको आप किससे करवाते हो थायोनील क्लोराइड से। किससे करवाते हो बच्चों थायोनील क्लोराइड से। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने पास एक शॉर्ट टेक्निक्स था कि अगर यहाँ से अपने पास ये अल्कोहल है तो दोनों हेलोजेंस जो क्लोरीन है इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे शॉर्ट, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर इधर से सल्फर और ये ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, RCl SO2 और HCl, मतलब बच्चों यहाँ से RCl सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl है ना, मेजर प्रोडक्ट अपना एल्काइल क्लोराइड ही होगा। इसी तरीके से बच्चों इसमें याद करो, और हम लोग क्या लिए थे इसमें, और हम लोग क्या लिए थे X2 in the presence of red phosphorus है ना, X2 in the presence of red phosphorus, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते थे PCl3, ठीक है, या फिर बच्चों इसी को याद करो, हम लोग क्या लिए थे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर इसी में याद करो, और हम लोग क्या लिए थे यहाँ से HX, या फिर बच्चों इसी को याद करो ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2। देखो बच्चों ये सब डिटेल्स में ऑलरेडी विथ मैकेनिज्म हम जो है डिस्कस किए हुए हैं, कहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। जस्ट यहाँ पे चीजों को हम समराइज कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जनरली यहाँ पे अगर इसमें आओगे तो टेक्निक्स इसके पास क्या होगा कि इसमें याद करो अल्कोहल 3 बोल लेते थे, तो यहाँ से अपने को RCl बनता था, क्या बनता था RCl, ठीक है, RCl, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता था H3 और PO3, याद करो डब्बा मैकेनिज्म, ठीक है, डब्बा मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ से PCl5 में भी एक प्रोडक्ट बच्चों यहाँ रखो, एक यहाँ पे रखो, और फिर इधर से PCl3, तो देखो PRCl, इधर से क्या बन जाएगा RCl, और फिर इधर से POCl3, PO और Cl3, और फिर इधर से बच्चों क्या बन जाएगा HCl, ठीक है। अब देखो इस दोनों में हम लोग पहले क्या करते थे, OH को पहले प्रोटोनेट करवा करके फिर वहां से H2O बाहर करके कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन पे फिर क्या आ जाता था हेलोजेंस, एल्काइल हैलाइड बन गया HCl ZnC, इसको क्या बोलते थे ल्यूकास रिएजेंट या फिर ग्रुप्स रिएक्शन। अब देखो बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी तुमको बताए थे, और नीट में ये क्वेश्चन 22 के पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है। यहाँ से याद करो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होता था 3 डिग्री अल्कोहल में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या जनरली क्या बनाते हैं एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। थैंक्स।